प्रियमानों, आज हम सभी कक्षा फर्स्ट में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भोजन एवं पोषण। भोजन और पोषण आप सभी जानते हैं कि समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए या शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन तथा आहार की आवश्यकता होती है। बिना आहार के कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। आहार या भोजन के अभाव में जीवधारी या प्राणी का जीवित रहना असंभव है। यानी आहार या भोजन के अभाव में जीवधारियों या प्राणी का जीवित रहना असंभव है। यानी जिसके अंदर प्राण है उसको भोजन की आवश्यकता या आहार की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है और शक्ति मिलती है। आहार या भोजन की जो आवश्यकता है उसको हम कुछ निम्नलिखित कारणों में स्पष्ट करेंगे। इसमें पहला है, इसके अंदर शरीर के पोषण व विकास के लिए भोजन आवश्यक है। यानी शरीर के पोषण एवं विकास, शरीर के पोषण एवं विकास के लिए भोजन आवश्यक है। दूसरा है भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, तथा शरीर के कोषों की क्षतिपूर्ति करता है। यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन का मतलब क्या है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए। भोजन के पोषण से क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कोषों की क्षतिपूर्ति होती है। विभिन्न शारीरिक अंगों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, यानी शरीर के अंगों क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमको भोजन एवं पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी, इसके बाद जो आता है टॉपिक कि शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखना। शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए, यानी बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए ठीक। अब तथा इष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इष्ट पुष्ट का मतलब कि आप तंदुरुस्त हो, आप तगड़े हो, आप बलशाली हो, इसके लिए हमें भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है, ठीक है। रखने के लिए, कुछ रखने के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक। भोजन में पोषण आवश्यक है। इसके लिए तो शरीर के पोषण और विकास के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर के अंगों को क्रियाशील रखने के लिए और बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए और शरीर को पुष्ट रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमको सही भोजन और पोषण मिलता रहे। अब आता है कि शरीर संतुलित आहार के तत्व एवं स्रोत। कौन कौन से तत्व हैं जो संतुलित आहार में हमारी बॉडी को सही रख सकते हैं, ठीक है। तो शरीर संतुलित आहार के तत्व यहां देख सकते हैं। संतुलित आहार के तत्व। अब संतुलित आहार के तत्व कौन से हैं कि जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इससे क्या होता है कि प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमको ऊर्जा मिलती है, वसा से हमारे शरीर की मांसपेशियां बढ़ती हैं, ठीक है, वसा हो गया, ठीक है। खनिज लवण है, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल।
विटामिन और जल। जल भी क्या है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल आवश्यक है। विटामिन ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है, एक पोषक तत्व है। खनिज लवण भी हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वसा भी हमारे शरीर की मांसपेशी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन से हमारी कोशिकाएं विकसित होती हैं। इस प्रकार हम जो स्रोत हैं इसको देख सकते हैं, अपनी काफी में इसको लिखेंगे। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे, इन तत्वों का संक्षिप्त विवेचन भी करेंगे कि हमको प्रोटीन किस लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट किस लिए आवश्यक है और वसा किस लिए आवश्यक है, या किन किन चीजों में मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।